अब आपका 8.4 का फर्स्ट चालू करा रहा हूँ, फिफ्थ का फर्स्ट। एट पॉइंट फोर का फिफ्थ का फर्स्ट। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। कोसेक गिवन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और ये इक्वल करना है आपको 1 माइनस कॉट थीटा 1 प्लस 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। ये थोड़ा सवाल लेंदी हो जाते हैं तो इधर लिख देता हूं मैं RHS 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। RHS इधर ही लिखेंगे जिससे कि सवाल आपको इधर पूरा समझ में आ जाए। ठीक है, अब जैसे घात लग रही है तो बड़ा पार्ट यही होगा, तो बड़े पार्ट को लेना है तो LHS ले रहे हैं। किसको ले रहे हैं? LHS को ले रहे हैं। अब देखो सीधे बदल देंगे, बाद में लेंगे जो कुछ करना है। कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा, और दूसरा कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये आइडेंटिटी लग रही है आपकी, आप आइडेंटिटी याद कर लें भाई, फिर मैं इसको क्या डायरेक्ट कराऊंगा आप लोगों को। आया ना समझने में? 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, स्क्वायर अभी एलसीएम लेंगे, स्क्वायर को बाद में देखते हैं। साइन थीटा तो 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा ये। अब स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और इसका साइन स्क्वायर थीटा। अब जरा पड़ोसी को ध्यान रखना है, इसका स्क्वायर अलग अलग कर दिया, इसको अलग ब्रैकेट में, इसको अलग ब्रैकेट में स्क्वायर करके इसका स्क्वायर आ गया, ये स्क्वायर साइन। पड़ोसी का ध्यान रखना है कि पड़ोसी को क्या चाहिए, 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। तो ऊपर हमारा 1 माइनस कॉस थीटा आ रहा है जो कि पड़ोसी की चाहिए। पड़ोसी का बिल्कुल ख्याल रखना है, और गाँवों में तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं पड़ोसी का, आज बड़ी बड़ी सिटियों में नहीं रखते हैं। सब पूछने गए, खाते चाय की पत्ती खत्म हो गई गाँव में, कुंदी खटखटा देते थे कि चाय है, यहाँ दे देंगे, और उसको आप पड़ोसी की ज़रूरत की चाय की थी और आपने बोला चाय तो नहीं है, चीनी है, तो उसकी बेचारी चाय नहीं बनेगी। इसको ध्यान रखना है। ओके, तो अब यहाँ आइडेंटिटी लग रही है आपकी एक a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये एक साथ बता देता हूँ मैं आपको, कभी काम आ जाए। प्लस का होता है तो यहाँ प्लस 2ab आ जाता है। ओके, हम माइनस वाले को लगा रहे हैं इसको, तो एक a ये है और b ये है। ध्यान रख लेना, बहुत से बच्चे सीख नहीं पाते हैं, तो एक की जगह 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 हो जाएगा कॉस प्लस कॉस, सॉरी ये नहीं लगेगी अब एंड, क्योंकि हमें तो चेंज हो गया, पड़ोसी को चाहिए था, ज़्यादा ही कहानी सुना दी। इसको यूं ही रहने देंगे, पड़ोसी का हमने ध्यान नहीं रखा कहानी सुनाने के चक्कर में। साइन स्क्वायर थीटा को बदलना है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है। तो देखो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है यहाँ, और यहाँ क्या आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी ध्यान रखो ये स्क्वायर है, इसको 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहता है। अब आइडेंटिटी लग गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल 1 बार प्लस में 1 बार माइनस में। ठीक है बेटा, ये 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहता है।
अब ये अभी तो ऐसे ही रहने दो, हमें तो चाहिए ही, तो पड़ोसी को चाहिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये एक बार माइनस में 1 माइनस कॉस थीटा और एक बार प्लस में, कोई सा भी लिख सकते हैं पहले बेटा, कन्फ्यूज मत हुआ करो। 3 गुणा 4 लिखूँ या 4 गुणा 3, ओके। तो मैं इसके नीचे लग रहा था इसलिए लिखा कि आपका जल्दी से कट जाएगी, कट गया। तो क्या आ गया बेटा, 1 माइनस कॉस थीटा आ गया ऊपर, और ये 1 प्लस कॉस थीटा किसके बराबर हो गया, RHS के। आया आपको समझ, नोट कर लें। अब ये देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है, 5th का सेकंड, वो कराऊं आपको, बड़ा है। 5th के सेकंड को ध्यान रखना जरा, इसमें 2 क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको। किसी दूसरी मैथ में भी हैं, बच्चों का आया था कि सर, तो पहले ही करा दूं एडवांस में कभी आ जाए। तो कॉस नहीं, सेकंड तो सही है, सेकंड तो वही रहेगा, थर्ड की मैंने थर्ड देख लिया था। कॉस सेकंड वाला मोस्ट है, बहुत कई बार परीक्षा में आ चुका है, गिवन कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, कई बार परीक्षा में आ चुका है और हर जगह आएगा, शॉर्ट एंड स्वीट है ये, अच्छी तरह सीखना है इसको। 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, और RHS है इसका 2 sec ए, ठीक है। तो ये आपका LHS ही लूंगा, जब भी लेंगे LHS लेंगे हम। भिन्न आ गया, भिन्न बटे भिन्न आ गई तो आपका लघुत्तम आएगा एलसीएम इंटू कॉस ए। अब देखो इससे भाग दिया तो ये खत्म हो गया, ये आपका बचा रह गया। एलसीएम में भाग देते हैं नहीं, तो कॉस ए बच गया, कॉस का बड़ा कॉस से, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब कॉस से भाग दिया इसमें लघुत्तम में, तो ये खत्म और ये आपका बच गया। तो पहले से यहाँ है, ये भी है, तो स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर साइन ए का होल स्क्वायर। ये आपको समझ में आ गया बेटा। अब देखो ये मिटा रहा हूँ मैं जरा, अब एक आइडेंटिटी लगेगी यहाँ। अभी a प्लस बी होल स्क्वायर, ये a है आपका और ये b है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ओके। तो देखिए कॉस स्क्वायर a प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आता है, प्लस साइन स्क्वायर है b का स्क्वायर मतलब प्लस, और फिर 2ab, इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 साइन a अपॉन 1 प्लस साइन ए चल रहा है जो वो है ये, और कॉस ए। अब देखो फिर एक आइडेंटिटी लग गई है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। लग रही है कि नहीं, देखो दिमाग में आ जाना चाहिए, ओके। तो ये 1 1 है पहले से, 1 प्लस 1, इन दोनों की जगह क्या लिख दिया 1 लिख दिया, और ये पहले से 1 है, प्लस 2 साइन ए, ओके। तो 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, मैं थोड़ा जगह कम है इधर कर लिख देता हूँ उसको, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, दिखाई दे रहा है ना, और कॉस ए। अब देखो यहाँ 2 कॉमन है, यहाँ भी है यहाँ भी है, 2 बाहर निकाल लिया, तो 1 प्लस
साइन ए बचा आपका, और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ब्रैकेट से ब्रैकेट अब खत्म हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए। मैंने कहा था कि कॉस को आंसर लाने के लिए बदलना है, कॉस और साइन को आंसर लाने के लिए बदलना है, तो 1 अपॉन कॉस ए किसके बराबर होता है, सेक के बराबर होता है। तो 2 इंटू सेक ए। नहीं है तो लिख देना आंसर में, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। ओके, और ये किसके बराबर है, RHS के। बहुत ही मोस्ट सवाल है, अधिक अक्सर आ जाता है बोर्ड में। अब ये तीसरा क्वेश्चन तो जो कह रहा था मैं, तीसरा क्वेश्चन है वो बड़ा है, उसको ध्यान से देखना। तीन में 2 पार्ट होंगे, मैं बता दूंगा अभी कहाँ क्या करना है। 10 गिवन 10 ए थीटा है, बढ़िया है, थीटा लगा दो, 10 थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा RHS में जो है हमें प्रूव करना है 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। फर्स्ट वाला मैं बोल रहा था कि 2 बताऊंगा, 1 प्लस सेक थीटा और कोसेक थीटा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को चेंज करना है साइन और कॉस के फॉर्म में। तो कॉट थीटा इक्वल कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है, और टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बदल देंगे साइन थीटा, ध्यान से देखना बेटा क्योंकि भिन्न बटे भिन्न आएगी। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इधर ये भी बदलेंगे तो इसको पहले ही भिन्न बना दो, 1/1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, ऐसे ही इसको बदलेंगे, ये प्लस का निशान कॉस थीटा बटे साइन थीटा अपॉन में इसको 1/1 कर लेंगे क्योंकि ये भिन्न में आएगा टेन थीटा साइन थीटा बटे कॉस थीटा इक्वल, अभी ऊपर रहने देते हैं इसको साइन थीटा कॉस थीटा, इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ गया, साइन थीटा आ गया एलसीएम। 1 का भाग लेंगे साइन से, साइन बाहर जाएगा और साइन थीटा का गुणा ऐसे कर देंगे साइन थीटा माइनस ऐसे ही साइन से साइन 1 बार गया, 1 का गुणा इससे कॉस थीटा कॉस थीटा, ये प्लस चल रहा है आपका, ये ऊपर वाला अंश ऐसे ही रहेगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इसका एलसीएम ले लेते हैं, हर का कॉस थीटा आ गया तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ओके बच्चों, यहाँ तक आ गया। और इसको पलटेंगे, भिन्न बटे भिन्न है, ऊपर वाली भिन्न ऐसे की ऐसी रहेगी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, नीचे वाली भिन्न है उसका अंश और हर चेंज हो जाते हैं, ऊपर चले जाएगा ये साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। एक चीज़ ध्यान रखो, मैं यहीं ले लेता हूँ क्योंकि फिर अगली लाइन में, चलो अगली लाइन में ले लेंगे। ऊपर है ये ऐसे ही कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा
इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये इतना आ गया, ऊपर लिखूंगा जरा, यहाँ तक आ गया ना लोगों को समझ में। अब देखो एक चीज जो मेन है वो देखना, यहाँ पे ही मात खाते हैं हम लोग और बच्चों की समझ में नहीं आता। सॉरी, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर हो गया, देखो साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका ऐसे ही कॉस थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो मैं एक काम एक साथ कर रहा हूं, यहां ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और इसके ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, अपोजिट है। साइन यहाँ प्लस का है, वहां माइनस का है, यहाँ कॉस माइनस का और यहाँ प्लस का है, तो माइनस कॉमन लेंगे इसमें से, इस ब्रैकेट में से माइनस कॉमन निकालेंगे तो बाहर आएगा, तो इसके साथ गुणा हो जाएगा, प्लस के साथ माइनस निकलेगा यहाँ से, ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट एक जैसे बनाने हैं मुझे, तभी एलसीएम ले, और क्यों बनाने, एलसीएम लेने में सुविधा रहेगी। तो माइनस निकालेंगे बाहर कॉमन, तो इस प्लस वाले से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, माइनस बन गया। अच्छी तरह नोट कर लेना इस चीज को। तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया ऊपर तो मल्टीप्लाई, और ये साइन थीटा है ये, और ब्रैकेट का अब ये क्या हो जाता है, माइनस वाला प्लस का बन जाएगा और प्लस वाला माइनस का, ब्रैकेट एक जैसे हो गई, जिससे कि हमें अब क्या है, एलसीएम लेने में आसानी हो। तो समझ गए ना, यहां से माइनस कॉमन लिया है तब बदला है, इसका मल्टीप्लाई हो गया है। अब एलसीएम, साइन को पहले लिख लेता हूं, साइन थीटा कॉस थीटा ये वाला, और ब्रैकेट को एक बार ये लिखेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, अब देखिए ये कॉस से कॉस खत्म, ये खत्म, केवल ये बचा, और इसका मल्टीप्लाई साइन से होगा तो साइन क्यू थीटा। बहुत बड़ा सवाल है थोड़ा, साइन क्यू थीटा माइनस ऐसे ये खत्म हो जाएगा, ये रह जाएगा, ये खत्म, क्योंकि है क्या नहीं, कॉस क्यू थीटा। आया बच्चों समझ? अब इसके बाद आपको आइडेंटिटी, फिर एक कौन सी आइडेंटिटी यूज लेने जा रहा हूं, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। आपको ध्यान रखना है, 9th में पढ़ी है हम लोगों ने, नोट कर लें, इसको याद कर लें। तो ए है और बी है आपका, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है बच्चों। और पूरा लिखना है बेटा, मैं तो जल्दी से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ये ध्यान रखना कि यहाँ 2 नहीं है, क्योंकि 2ab वाली a प्लस बी का होल स्क्वायर याद हो जाए। हाँ, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ये ब्रैकेट से कटेगा या ऐसे कुछ, पूरा ब्रैकेट एक जैसा है और मल्टीप्लाई का निशान है बीच में, तब कट रहा है ये। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉस थीटा। छोटा सवाल देगा 3 नंबर का देगा तो यहां से स्टार्ट करेगा। कहां से स्टार्ट करेगा? यहां से, क्योंकि इतना बहुत लेंथी सवाल बढ़ जाता है। 6 मार्क्स का होगा या तो, और 3 मार्क्स का दिया तो यहां से स्टार्ट, यहां से देगा आपको, ये करना है, ये करना है। अब पड़ोसी का ध्यान रखना है, फिर क्या रखना है? पड़ोसी का। तो पहले तो इसको देखो, पड़ोसी को जो पहला लाना है हमें, ये 1 और ये सेक थीटा कॉस थीटा। तो इसको 1 बनाएंगे, ये आइडेंटिटी लग गई है। फर्स्ट वाला पार्ट कर रहा हूं मैं,
ये फर्स्ट पार्ट लिख दिया मैंने। और तो आइडेंटिटी लग गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ध्यान रखना, देखो फर्स्ट वाला पार्ट का नाम से 2 पार्ट है, आपकी किताब में देख दिया और बहुतों के सवालों में है। तो 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, अलग अलग डिवाइड कर देंगे इसको। 1 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। आ रहा है ना समझ में? नीचे दिख रहा है साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये देखो कट के क्या हो गया, 1 बन गया, और ये 1/साइन थीटा 1/कॉस थीटा। जिनको नहीं समझ में आए वो ऐसे समझ लेंगे, इस 1 को पहले लिखूं प्लस ये वाला 1/साइन थीटा, अलग अलग लिख सकते हैं इनको, इंटू 1/कॉस थीटा। आंसर के लिए बदलेंगे इनको, तो क्या आ गया, पहला वाला आ गया 1 प्लस सेक थीटा और कोसेक थीटा इक्वल RHS। ठीक है बेटा, तो ये यहाँ से पार्ट चेंज हुआ है हमारा, फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया। एक इसी का अब सेकंड पार्ट, अब ये आइडेंटिटी नहीं लगाऊं मैं, इसको अलग अलग यहीं भाग दे दें तो ये सेकंड पार्ट बन जाएगा। यहां अलग अलग भाग लगा देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। देख लो अलग अलग भाग लग रहा है यहाँ से, यहीं से टर्निंग पॉइंट साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ये तो कट के क्या आ गया 1, इसका स्क्वायर कटेगा तो कॉस खत्म, इसका साइन का कटेगा तो साइन खत्म, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा और प्लस 1 हो गया ये। अब केवल आंसर के लिए बदलेंगे, तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया टेन थीटा प्लस कॉट थीटा और प्लस का 1, ये RHS सेकंड। तो सेकंड यहाँ लिख दूँ फिर आपको टेन थीटा, ये सवाल हो गया टेन थीटा प्लस कॉट थीटा और प्लस 1। ओके, ये सेकंड हो गया, तो 2 सवाल हो गए इसमें, अच्छी तरह समझ लेना। अब फोर्थ लेते हैं इसका। लेंदी सवाल हो गए, 2 हो गया है, 2 के बराबर है। और टाइम पीरियड में हो जाता है। चलो फोर्थ, फोर्थ है आपका 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। ओके, ये प्रूव करना है। RHS इधर लिख रहा हूं जरा, साइन स्क्वायर ए, देखो साइड में लिखूंगा क्योंकि जगह कम बचती है मेरे लिए इधर। साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए। LHS ले रहे हैं
तो बदलना है सीधा, sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा, तो 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन cos थीटा, और ये 1 अपॉन cos थीटा। यहाँ एलसीएम लेना, चलो इधर लेंगे एलसीएम, तो cos थीटा एलसीएम आ गया, तो 1 का भाग दिया cos वर्ग आया cos थीटा प्लस 1, और ये इसको पलट दूँ यहीं, cos थीटा ऊपर हो जाएगा, ये वाला cos थीटा और आया कि नहीं समझे, इसका तो एलसीएम लेके ये आ गया, और भिन्न बटे भिन्न है तो ये आपका पलट जाएगा, अब cos से cos खत्म, तो ये बच गया 1 प्लस cos थीटा। अब वो ये बात है, पड़ोसी का ध्यान रखना है। किसका ध्यान रखना है? पड़ोसी को अपॉन में 1 माइनस कॉस ए चाहिए, ये ए करो भैया, थीटा चल जाता है, ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाता है। ए और यहाँ भी ए, यहाँ भी ए और यहाँ भी ए, ठीक है, आ जाएगा ना समझ में। तो पड़ोसी को चाहिए नीचे, तो अब क्या करेंगे, अंश और हर में, अंश और हर में डिमांड के अनुसार, पड़ोसी की डिमांड के हर में ये बटे 1 कर लें, वाला आ रहा मैं 1 माइनस कॉस ए का गुणा और भाग, या गुणा गुणा बोल दो, जैसे आप समझे, तो ये आ गया 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 है, कोई नहीं था तो लगा दिया हमने, 1 माइनस कॉस ए, 1 प्लस 1 माइनस कॉस ए। अब देखो ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो आइडेंटिटी लग रही है एक आपकी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और ये आपका 1 माइनस कॉस ए, और पड़ोसी का एक काम तो हो गया 1 माइनस कॉस ए। ऊपर लिखना चाह रहा था, मैं लिखने चाह रहा हूँ, ये एक आइडेंटिटी बन गई आपकी, साइन स्क्वायर ए की बन गई कि नहीं, जो पड़ोसी को चाहिए वो आ गया, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए इक्वल RHS। देखो पड़ोसी को चाहिए था 1 माइनस कॉस ए हर में, तो हमको हमें लाने के लिए इसमें गुणा कर दिया, इतना ही अंश में करना है, भेदभाव नहीं हो, अंश में भी और हर में भी कर दिया, तो ये आइडेंटिटी लग गई, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहले 1 का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, ये ऐसे आ गया। अब ये एक सूत्र फिर आपको नज़र में आ गया, इतना आ गया पड़ोसी का, तो ऊपर वाला ये साइन स्क्वायर एक बार बोलता है। ओके, अच्छा सवाल है, परीक्षा में आने आएगा। फिफ्थ का फिफ्थ, ये भी थोड़ा बड़ा सवाल है, आप ध्यान रखना इसका, और आपका उदाहरण 15 एक जैसे ही है, ठीक है ना। तो कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, और LHS में बोल रहा है कोसेक ए प्लस कॉट ए, RHS में सॉरी कोसेक ए प्लस कॉट ए लाना है। अब देखो इसको कोसेक कैसे बनेगा, कॉट कैसे बनेगा, तो कॉट कॉस में अगर साइन का भाग लगा दें तो कॉट आ जाता है, और 1 बटे कॉस, तो अंश और हर में, अंश और हर में साइन ए का
भाग लगाने पर। तो cos A cos A अपॉन sin A माइनस sin A अपॉन cos A प्लस 1 अपॉन sin A और 1 अपॉन sin A। ऐसे ही ऊपर करना है हर में cos A अपॉन sin A प्लस sin A अपॉन sin A माइनस 1 अपॉन sin A। ओके, इस सवाल को देख लेते हैं। अब देखो ये क्या बन गया, cot A माइनस 1 प्लस cosec A cot A प्लस 1 माइनस cosec A। तो हमें cosec A प्लस cot A चाहिए, तो इसको पहले लिख लेते हैं इधर, cosec A प्लस cot A माइनस 1 अपॉन cot A माइनस cosec A प्लस 1। देखो बेटा ये भी बड़ा पड़ जाता है, तो यहाँ तक भाग दे के आपको ये यहाँ से डायरेक्ट पूछ सकता है, यहाँ से पूछ सकता है कि ये लाई है, ठीक है ना। तो ये 3 नंबर का पार्ट हो गया, 3 नंबर का अगला वाला पार्ट हो जाएगा, उसको देखें आप। ओहो चलो आगे का देखो, cosec A प्लस cot A माइनस 1 है, और ये था आपका cot A प्लस माइनस का था, देख लीजिए माइनस cosec A प्लस 1। अब केवल हमें ये रखना है, पड़ोसी को ध्यान रखना है, cosec A प्लस cot A चाहिए, तो ये वाला पोर्शन हमें चाहिए, यही हटाना है, तो आइडेंटिटी लगा देंगे, इसी फॉर्म में बदलना है हमें। cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। तो ओके बेटा, cosec A प्लस cot A माइनस cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A, ये आइडेंटिटी रख दी है हमने, और यहाँ cot A माइनस cosec A प्लस 1। अब ध्यान रखें यहाँ ये एक ब्रैकेट में cosec A प्लस cot A माइनस, ये आइडेंटिटी लग रही है आपकी, यहाँ ये a स्क्वायर हो गया और ये b स्क्वायर हो गया, तो क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल एक बार प्लस में a प्लस b, एक बार माइनस में a माइनस b, ठीक है बेटा। तो इसको थोड़ा यहाँ तक आइडेंटिटी इधर कर दिया मैंने, तो 2 हो जाएंगे cosec A प्लस cot A और cosec A माइनस cot A। ओके, ये यहाँ तक आ गया, cot A माइनस cosec A प्लस 1। अब ये ध्यान दो बेटा, फिर ध्यान देना है
कि कोसेक ए प्लस कॉट ए यहाँ है, कोसेक ए प्लस कॉट यहाँ है और हमें यही पड़ोसी को चाहिए। तो कॉमन लेंगे बेटा यहाँ से, कोसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन ले लिया बेटा, ये बाहर निकाल लिया। अब जैसे ही बाहर निकला तो इसकी जगह क्या आएगा, एक ही बचेगा, भाग कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना। इसमें भाग दिया, माइनस का निशान, ये भाग दिया, ये खत्म इससे, तो क्या बचेगा यहाँ ब्रैकेट में कोसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है बेटा, ये ऐसा का ऐसा रह गया हमारा, चेंज नहीं करना है, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। ओके, अब ये देखो बेटा, कोसेक ए प्लस कॉट ए एक ब्रैकेट में, और ये 1 माइनस का गुणा कर रहे हैं, इसमें ध्यान से माइनस का गुणा कर रहे हैं, कोसेक ए माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये माइनस और ये माइनस, प्लस कॉट ए। अब यहाँ ध्यान रखना, कॉट ए अपॉन में है ये कोसेक ए प्लस 1। देखो बेटा, ये प्लस 1 का है, ये भी प्लस 1 का है, ये माइनस कोसेक ए का है, ये भी माइनस कोसेक ए का है, और ये कॉट ए प्लस का है तो ये भी कॉट प्लस का है, तो दोनों ब्रैकेट कट गए आपके, और जो पड़ोसी को चाहिए वो आ गया कोसेक ए प्लस कॉट ए इक्वल RHS। ओके बेटा, आज इतना ही है। नेक्स्ट अगले वीडियो में